शीदी के मकान में फीके और जमाली के साथ पत्ते खेल रहा है। सही मेरा मशवरा तो यही है कि जवार शाह के मुंह ना लगे। और तुमने क्या हमको इतना बुज़दिल समझ लिया है? यही मौका है। शीदे, फीके और जमाली तो मैं देखते ही खौफ से भाग जाएंगे। कबीर अली, और आज हम अपनी माँ की बेइज्जती का बदला भी लेंगे। चलो मेरे साथ। तुम ही ख्वामख्वाह जिद पर थी, वरना मुझे तो मालूम था कि यही सब कुछ होना है। जो अंदर से छोटे होते हैं ना, वो दूसरों को छोटा समझकर उनकी इज्जत नहीं करते। हम भी भरजाई की नादानियों को समझते हैं। वो हमारे बड़े भाई की बेवा है, हम सारी जिंदगी उनकी इज्जत करते रहेंगे। आप तो जहाँ दीदा है, मगर हमारे बेटों ने तो सिर्फ मुकदमेबाजी और नफरतें देखी हैं। सोचती हमारे बाद क्या होगा। हम भी यही चाहते हैं कि अपने पीछे नफरतें और अदावतें छोड़कर न जाए। को कत्ल करने गए। कहाँ गए हैं? शीदी के मकान पर। और भी मोहम्मद से कहो गाड़ी निकाले, मैं देखता हूँ। आप कहाँ जा रहे हो? शिकार पर जा रहे हैं। शिकार के बच्चे, शिकार पर जा रहा हो? पहली गोली उसने चलाई थी या तुम उसे पहली गोली मारने जा रहे हो? क्या उसने तुम्हारे बाप का गिरबान पकड़ा था या तुम्हारी हवेली के किसी कुत्ते को भी मारा था? बाबा साईं, आपको हमको जितना मारना है मार लें, बल्कि हमको जान से मार डालें। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, हम अपनी माँ की बेइज्जती का बदला जरूर लेंगे। बाबा साईं, उसकी माँ ने हमारी माँ के साथ दुश्मनों जैसा सलूक किया है। बाबा साईं, वो लोग रिश्तेदारी और मोहब्बत को तो समझते ही नहीं है, बल्कि वो लोग हमसे दुश्मनी पर तुले हुए हैं। तुम्हें जवार शाह से नहीं, उसकी माँ से शिकायत है। और जवार शाह की माँ हमारी भरजाई और तुम्हारी बड़ी माँ है। और ये बुजुर्गों के मामलात हैं, तुम्हें बीच में दखल देने की कोई जरूरत नहीं। और जरा सोचो, अगर जवार शाह मारा गया तो मेरे भाई की नस्ल मिट जाएगी, और अगर तुम मारे गए तो मेरी नस्ल फना हो जाएगी। तुम लोगों को इस दिन के लिए पैदा नहीं किया था कि एक दूसरे को मारो और मर जाओ। तब हो जाओ। जी इधर तो आ। हाँ, तुझे काना के बंदे बहुत पसंद है ना? जी। हाँ। ये ले, देख तेरे लिए शहर से लेके आया। देख तो सही कितने प्यारे। नहीं नहीं जी, ले लेना, इतनी खुशी से दे रहा हूं तुझे। मुझे अम्मा नाराज होगी ना। अब तो ठीक है, कह देना अम्मा से कि किसी से ही लेने दिए। ये ले। छोटे मालिक, मुझे डर लगता है। लाली, ओ लाली, पकड़ पकड़, भाग यहाँ से, भाग भाग। आइए माँ।
ईद का चांद हो गई। और हामिद भाई, हमें भी आपसे शिकायत है। आप हुस्ना को चांद कह रहे हैं और शिकायत भी कर रहे हैं। चांद तो अपने वक्त पर ही नजर आता है। आपने चांद देखने का वक्त तो हमारे लिए मुकर्रर कर दिया है। खुद तो जनाब रोज देखते होंगे। अरे हमाद भाई भी तो किसी को 4 बरस बाद 4 चांद लगाने वाले हैं। अच्छा जी, घर पहुँचते अम्मी अब्बू को फोन कर लीजिएगा। मैंने आपकी आमद की इत्तला दे दी थी उनको। वो आपका बेचैनी से इंतजार कर रहे होंगे। मुझे एहसास है हमारी तवील गैर हाजिरी से वो बेचैन भी होंगे और परेशान भी। मैं जिस इदारे में हूँ वहाँ ट्रेनिंग के दौरान भी किसी से राब्ता रखने की इजाजत नहीं दी जाती, ना फोन के जरिए ना खत किताबत के जरिए। वैसे हामिद भाई, मुझे बहन की मोहब्बत में शिकायत का हक तो है, वरना हम आपकी मजबूरियों को समझते हैं। भाई आप तो हामिद भाई से हार मान रहे हैं। क्या ये ट्रेनिंग के दौरान हुस्नाबाजी को छोड़कर नहीं जा सकते थे? बोले। इस वक्त रो रही हो? हमें नहीं पूछना चाहिए। हम रुला रहे हैं और हम ही पूछ रहे हैं। हमारी बातें अब तक बुरी लग रही हैं। हाँ, हमने तुम्हारा दिल दुखाया है ना बेटे। जमाना बदल जाता है, ये बूढ़े नहीं बदलते। जवान बच्चों की नई दुनिया को अपनी जैसी बूढ़ी दुनिया बनाना चाहते, इसलिए रो रही हो। नहीं दादा सही, रोना इस बात का है कि हम अपने बुजुर्गों को पुरानी चीजें समझकर हंसते, उनके सदियों के तजुर्बात को ठुकराकर उनका दिल दुखाते। मैंने आपको सदमा पहुंचाया। ना बेटा, ना 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 ना, ऊपर उठो, यहाँ बैठो। तुम्हारी जगह यहाँ नहीं, ये दादा के दिल में है। आओ मेरे पास बैठो, यहाँ बैठो बेटा, यहाँ बैठो। बस अब नहीं रोते, नहीं रोते। हमारा दिल शीशे की तरह साफ हो गया। अब इस शीशे पर अपने आंसू मत टपकाओ। दादा सही, मैं आपसे कुछ मांगने आई हूँ। हाँ हाँ बोलो बेटा, बोलो। हमारी दौलत, जमीन जायदाद से लेकर इस दिल तक जो कुछ है तुम्हारा है बेटा। हाँ बोलो, क्या चाहिए? मैं साबित करना चाहती हूँ कि लड़कियां ज्यादा पढ़ के टिप्पू जान की तरह गुस्ताख और पाखी नहीं होती। हाँ, लड़कियां हमारी पोती की तरह फरमाबरदार भी होती हैं। आप सच बताएं, क्या पप्पू जान का दिया हुआ सदमा आज भी आपके दिल में नहीं है? है। वो डॉक्टर बन गई और हमें अंदर से बीमार बनाकर चली गई। आपने पूछा मैं क्या चाहती हूँ? मैं इस बीमारी का इलाज करना चाहती हूँ जो आपके अंदर रह गई है। मैं इस बीमारी को जड़ से खत्म कर देना चाहती हूँ, एक डॉक्टर बनकर। मैं गुस्ताख और बाकी न बनने की बहुत बड़ी जमानत देना चाहती हूँ दादा साईं। एक तजुर्बेकार दादा साईं की हर हुक्म की तामीर करने की एक ऐसी जमानत देना चाहती हूँ जो आज तक किसी ने न दी होगी। ऐसी कौन सी अनोखी जमानत है जिस पर हम एतमाद कर लें? पहले आप इसे लें। ये क्या? आप ले तो सही। मैं अपनी पूरी जिंदगी आपके पास गिरवी रखने आई। ये क्या कह रही हो? कोई अपनी जमीन गिरवी रख के रकम लेने वाला वक्त पे अदायगी ना करे तो वो जमीन उसकी नहीं रहती, क्योंकि वो जबान से फिर जाता है।
जबान से फिर जाऊं तो मेरी जिंदगी मेरी नहीं रहेगी। आप इसे गोली मार के छीन लीजिएगा। क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो? ये रिवॉल्वर बच्चा नहीं है दादा साहब, इससे निकली हुई गोली की कोई उम्र नहीं होती। मैं आपके सामने आज भी बच्ची हूँ, मगर मेरी जबान से दादा साहब की गैरत बोल रही है। बरसों पहले झुके हुए सर को उठाना, कोई मेरे दादा साहब को उम्र भर की बीमारी दे जाए और फिर तमाशा देखो। नहीं, ये साबित कर दूंगी कि एक डॉक्टर मर्ज को बढ़ा सकता है तो दूसरा डॉक्टर उस मर्ज को जड़ से खत्म कर सकता है, और वो दूसरा डॉक्टर आप बनाएंगे, सिर्फ आप। इस हवेली में फिर एक लेडी डॉक्टर को आने दी कि लेडी डॉक्टर बागी नहीं होगी, दावेदार होगी, कि जख्म नहीं देगी, मरहम बनकर आएगी। आप दूध की जले हैं, छाछ फूंक कर पीते हैं। मैं गिर रही हूँ। जिंदगी का हर कदम आपसे पूछ पूछ कर उठाऊंगी। आज हमारे खून की सच्चाई बोल रही है। जाओ 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 बेटा, इजाजत दी। हेलो आरफा, मैं सबाहत बात कर रही हूँ। हाय सबाहत, तुम कहाँ गायब हो गई? बड़ी डेंगे मारा करती थी कि मेडिकल कॉलेज में दाखिला लूंगी। पता है, मैं दाखिला ले भी चुकी हूँ। हाँ, और हॉस्टल में कमरा भी मिल गया मुझे, और अब मैं कराची जाने वाली हूँ। अच्छा सुनो, ये बताओ कि डेट निकल तो नहीं गई? इतने दिनों से सो रही थी तुम? भी बताओ ना, मैंने एडमिशन लेना है। कल आखिरी तारीख है, मगर बड़ी बड़ी सिफारिशें चल रही हैं। तुम ऐसा करो, कल ही कोशिश करो। ओह माय गॉड। बाबा साईं, एक तरफ कामयाबी होती, दूसरी तरफ मायूसी। क्या दाखिले की तारीख निकल गई है? कल आखिरी तारीख है और सुबह कराची पहुंचना होगा। तुम यहाँ नजदीक मुल्तान में दाखिला क्यों नहीं ले लेती? अम्मा, ये मेरी ख्वाहिश है कि मैं भी वहां पढ़ूं जहाँ निसा पुप्पी ने पढ़ा। पुत्र, तुम्हारी भी अजीब जिद है। खैर, मैं शहबाज को कह देता हूँ, वो आज रात को ही तुमको उधर पहुंचा दे। लेकिन बाबा, एक और बड़ा मसला है ना, वहाँ बड़ी बड़ी सिफारिश वालों को दाखिला मिल रहा है। ए खुदा, मैं सिफारिश कहाँ से लाऊं? तुम्हारे दादा साहब की पहुंच दूर तक है, बड़े बड़े लोगों तक रसाई है उनकी। बड़े सब लोग अपोजिशन में हैं। कहाँ है? वह खुदा के वास्ते तुम तो चुप हो जाओ, देखती नहीं हो कि बच्ची परेशान है। हाँ पुत्र सबा, वो तुम्हारी मैडम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। तुम तो कहती थी ना कि वो तुम्हें कहती है कि सबा पढ़ो, डॉक्टर बनो। देखिए, मैं बात करके देखती हूँ। मुश्किल है कि वो भी तो कराची से दूर बैठी है, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ। हेलो, जी मैडम फजीला हैं? जी मैं उनकी स्टूडेंट बात कर। सबाहत,